हाय पेरेंट्स, आज फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है हमारा बुक्स को लेके है कि बहुत सारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स इंडिया के अंदर तो सारे अपने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की तो बुक्स इतनी महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा, और इतनी सारी महंगी बुक्स को परचेज करते करते उनको पसीने छूट जाते हैं। तो आज जो आपको एक सॉल्यूशन देने वाले हैं कि आप महंगी बुक्स का एक सस्ता सा सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है। देखिए, है क्या कि इंडिया के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो होता क्या है कि फिफ्थ तक तो वो प्राइवेट स्कूल्स जितने हैं वो प्राइवेट बुक्स ही लगाते हैं, और फिफ्थ से ऊपर की क्लासेस में एनसीईआरटीज़ को लगाते हैं, या जो गवर्नमेंट बुक्स होती हैं मोस्टली वो लगाते हैं। तो इस केस में कर क्या सकते हैं, पहले मैं ऊपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फिफ्थ से ऊपर कि ऐसे स्कूल को चूज़ करें सबसे पहले तो, जब आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, कि जहाँ एनसीईआरटी फॉलो हो, या किसी पेरेंट से भी आप बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्कूल्स क्या करते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है कि आप प्राइवेट बुक्स लगाएं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा आपको एज ए स्कूल। तो ऐसे स्कूल्स में ही बच्चों को पढ़ाएं जहाँ एनसीईआरटी फॉलो होती है। अगर आपकी लगता है कि फाइनेंशियल स्थिति ऐसी ख़राब है कि आप फाइनेंशियल इतने परेशान है कि आप एनसीईआरटी भी नहीं ले सकते, तो उसका सोल्यूशन भी है कि एनसीईआरटी को आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं। कोई बच्चा आपका पास आउट होके गया है किसी क्लास में से, और आपका बच्चा उस क्लास में गया है, तो आप वो पास आउट वाली बुक्स ले सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ बुक्स आपको लगता है कि भाई फिर भी नहीं मिली, या सेकेंड हैंड भी नहीं मिल रही है, या कुछ बुक मिल गई कुछ नहीं मिली है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ बुक्स को लेके उसकी फ़ोटोकॉपी जीरोक्स करके और उसको एक बुक बाइंडर से बाइंडिंग करा के आप वो चला सकते हैं। किसी भी स्कूल वाले को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको आपकी बुक्स में जो लिखा मैटर है वो सिमिलर चाहिए इन कंपेयर ऑफ अदर जो बच्चे हैं उनके हिसाब से। एक अब नीचे आते हैं कि नीचे की क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जब फिफ्थ तक बच्चे पढ़ रहे हैं, जब प्राइवेट है। तो देखो, जिसकी स्थिति ठीक ठाक है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इट मीन्स लगभग पेरेंट्स की स्थिति ठीक है, तभी वो प्राइवेट को अफोर्ड कर पा रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है, तो एक तरीका बता देता हूँ, बहुत धीरे से और बहुत अच्छे से वाला है। आपके जो भी स्कूल का काउंटर है, या तो हो सकता है वो स्कूल में ही बुक्स मिल रही हो किसी काउंटर से, या हो सकता है उन्होंने कोई शॉप डिसाइड कर रखी हो कि आप वहाँ पे आप जाके बुक्स ले सकते हैं। तो आप जब भी आपको मौका मिले, धीरे से और आप अकेला देख के उस बुक सेलर को आप बोल सकते हैं कि भाई इसकी सैम्पल कॉपी, स्पेसिमेन कॉपी वो मुझे दे दे। उसके लिए जो कहोगे वो कह देंगे। ये स्पेसिमेन कॉपी और सैम्पल कॉपी जो होती है ना, वो आधे से भी कम रेट में मिल जाती हैं। पर ये बातें वो बुक सेलर या जो काउंटर होल्डर है वो आपको सबके सामने यस नहीं बोलेगा, वो अकेले में बोलेगा। एक तरीका और है कि आजकल मोस्टली जितने पब्लिशर्स हैं ना, और ख़ासकर एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपको ई कंसेप्ट में भी मिल जाती हैं, यानी कि ई बुक डाउनलोड कर सकते हो आप फ़ोन से या लैपटॉप से डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या उनको बाइंडिंग करा सकते हो, और वो काफ़ी बहुत हद तक सस्ती पड़ती हैं। आप बाज़ार से जो ख़रीदेंगे वो प्राइवेट बुक्स होंगी, तो उनके भी कई बार अगर गूगल करेंगे या फिर उससे पब्लिशर से आप कोई लिंक मंगा सकते हैं कि जी मुझे इसकी ई बुक्स चाहिए, तो आप ई बुक्स डाउनलोड करके भी अपने पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ 2-3 तरीके हैं वो पसंद आए होंगे। अगर कुछ और जानना हो तो आप कमेंट्स में कुछ लिखें, अपनी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके रिलेटेड भी हम लोग कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।